Hello children, this video is for class 4 subject English grammar. So children, in this video we are going to learn about negative sentences. Chapter number 6, negative sentences. So first of all, we should get to know what is the meaning of negative. Negative means होता है नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए, ऐसे वाक्य जिस वाक्य में नहीं शब्द आता हो, जैसे कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, इसमें क्या है, नहीं आ रहा है। और अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो ये होगा आई एम नॉट गोइंग टू आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू आउटसाइड. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज Sita is very happy. Rita is ill. I have some food for the journey. So students, these sentences are positive sentences. इसमें नहीं शब्द का यूज नहीं किया गया है. Sita is very happy. सीता बहुत खुश है. Rita is ill. रीता बीमार है. I have some food for the journey. मेरे पास जर्नी के लिए, यात्रा करने के लिए कुछ खाने के सामान हैं. Now read the following sentences. अब इन sentences को देखिए. Sita is not very happy. Rita is not ill. I have no food for the journey. So students, these sentences are negative sentences because they have the word not or no. इन sentences में word नॉट और नो का यूज़ किया गया है, और नॉट और नो का यूज़ हम नहीं शब्द के लिए करते हैं. तो जब सेंटेंस में, जब वाक्य में नहीं शब्द आता हो तब वहाँ पर हम नॉट और नो का यूज़ करते हैं. तो इन सेंटेंसेस में नॉट और नो का यूज़ किया गया. इट मीन्स दीज सेंटेंसेज आर नेगेटिव सेंटेंसेज. पोजीशन ऑफ नॉट. हम सेंटेंस में नॉट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, चलिए देखते हैं. इन अ सेंटेंस व्हेन द वर्ब कंसिस्ट्स of a single word. In a sentence, when the verb consists of a single word, we add no or not after the verb. जब सेंटेंस में सिंगल वर्ड का वर्ब हो, मीन्स हेल्पिंग वर्ब हो केवल, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सारे वर्ड्स आए हों, ये सारे वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स आए हों, तब वहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में. लाइक शी इज़ सैड, शी इज़ सैड. सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़. सो इज़, शी इज़ सैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ है. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस बिकॉज इस सेंटेंस में नो और नॉट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है. एंड व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, so it will be she is not sad, she is not sad. Here we will write not after the helping verb is. हम is के बाद not का यूज़ करेंगे. तो she is not sad, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, she has money, उसके पास पैसे हैं, she has money. It is a positive sentence. When we convert this sentence into negative sentence, it will be she has no money. यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद नो का यूज़ करेंगे. शी हैज़ नो मनी. दिस सेंटेंस इज इन नेगेटिव. ये सेंटेंस किस में है, नकारात्मक वाक्य है. ये सेंटेंस नेगेटिव में है. शी हैज़ नो मनी. नेक्स्ट, इन सेंटेंसेस वेयर वर्ब्स आर मेड ऑफ 2 or more words. In sentences where verbs are made of 2 or more words, we put not after the first word to make the sentence negative. ऐसे वाक्य जिसमें verbs 2 या 2 से अधिक हों, verbs means helping verbs और main verbs दोनों आते हों, तो ये एक helping verb होगा, दूसरा main verb होगा. तो इन दोनों के बीच में हम not का यूज़ करते हैं. जैसे अभी तक हमने देखा, उसमें केवल एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये था, तो इसके बाद हम नॉट का यूज़ करते थे. लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब, 2 या 2 से अधिक वर्ब्स हों,
लाइक इज MRI, उसके बाद से फिर कोई मेन वर्ब हो, लाइक शी इज सिंगिंग, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो ऐसे वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब दोनों आए, तो वहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब से पहले। नाउ सी द एग्जांपल टू मेक इट क्लियर। शी इज सिंगिंग, सो इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज एंड द मेन वर्ब इज सिंगिंग। यहाँ पे दो वर्ब्स आए हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज़ करेंगे, मीन्स दोनों के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। ये होगा शी इज़ नॉट सिंगिंग। नेक्स्ट इज टू मेक एन इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव। टू मेक एन इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव, वी पुट डू नॉट और डोंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में डोंट का यूज़ करते हैं, डू नॉट और डोंट का यूज़ करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई ऑर्डर किया जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, तो वहाँ पर उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसे नेगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस को हम डोंट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज कम इनसाइड, अंदर आओ, सो इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस। और जब इस इम्परेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज किया तो ये हो गया डोंट कम इनसाइड, अंदर मत आओ, ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें हमने देखा कि सेंटेंस के बिगिनिंग में हमने डोंट का यूज़ किया है, DONT, डोंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, सो इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस। सो व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो इट विल बी डोंट क्लैप योर हैंड्स, डोंट क्लैप योर हैंड्स, ये नेगेटिव बन गया। Now let's do the exercise of the chapter negative sentences. So exercise is change the given sentences into negative sentences. हमें इन sentences को negative बनाना है। First sentence is the jungle was very dense. The jungle was very dense. जंगल बहुत ही घना था। Dense means होता है घना। So when we convert this sentence into negative, so it will be the jungle was not. After was we will use not. The jungle was not very dense. जंगल बहुत घना नहीं था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब केवल वन वर्ड वर्ब है, तो यहाँ पर हम जो सिंगल वर्ब होते हैं उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। सो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट दे आर टू वर्ब्स, मीन्स यहाँ पे दो वर्ब्स दिए गए, वन से अधिक है, एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब एंड गॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉन जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये गो का थर्ड फॉर्म है। तो इसको जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये होगा शी हैज़। हमने पढ़ा है कि जब हम दो वर्ब्स हों सेंटेंस में, जब दो वर्ब्स होते हैं तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में और मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शी हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट, she then has then not and gone, then rest of the words we will write. She has not gone to the market. Next, Jyoti is happy with her new friends, Jyoti is happy with her new friends. तो इसको हमने नेगेटिव बनाया तो ये हुआ ज्योति is not, after is we will use not, then rest of the words. Jyoti is not happy with her new friends, full stop. Next sentence is he has kept his promise, he has kept his promise. So ये होगा he has not kept his promise. Next, play in the garden. So student, this sentence is an imperative sentence. ये imperative sentence है। जब हम imperative sentence को नेगेटिव बनाते हैं तब हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में क्या यूज़ करते हैं, डोंट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के बीच में नहीं यूज़ होता नॉट। इम्परेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डोंट का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगा डोंट प्ले इन द गार्डन, डोंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, डोंट प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, इसका होगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क। नेक्स्ट,
रीड स्लोली, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसको नेगेटिव बनाया तो ये हुआ डोंट रीड स्लोली। द लास्ट सेंटेंस इज कांता इज टॉकिंग इन क्लास। Kanta is not talking in class. Kanta is not talking in class. So children, in this video we learnt about negative sentences. Now your homework is you have to do the exercise in your book and you have to send your homework to the class group.